नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे। पराजित उम्मीदवारों को बराबर बराबर मत मिले और विजयी उम्मीदवारों को उतने मत मिले जितने बाकी 2 उम्मीदवारों को मिलाकर मिले। यदि डाले गए कुल मत 1500 थे तो सभी मतों को वैध मानते हुए विजयी उम्मीदवारों को मिले मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहे, विजयी उम्मीदवार का मत का संख्या पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल मत कितना दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में टोटल मत दिया हुआ है 1500। टोटल मत कितना दिया 1500। अब देखिए 3 उम्मीदवार हैं। तो देखिए पहले स्थान वाले उम्मीदवार, दूसरे स्थान वाले उम्मीदवार और तीसरे स्थान वाले उम्मीदवार हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि पराजित 2 उम्मीदवारों को बराबर बराबर मत मिले। तो देखिए हमने मान लिया कि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को x मत मिले, तो तीसरे स्थान पर भी रहने वाले उम्मीदवार को x मत मिलेंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि विजयी उम्मीदवार को उतने मत मिले जितने बाकी 2 उम्मीदवारों को मिलाकर मिले। तो देखिए दोनों उम्मीदवार को कुल जो है कितना मत मिल रहा है 2x। तो देखिए पहले स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिलेगा 2x मिलेगा। अब देखिए हम इसे अगर ऐड करेंगे तो हमारा यहां से क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा कुल मतों का संख्या निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2x प्लस का x 3x प्लस का x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, कुल मतों का संख्या 4x निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1500। अब देखिए 4x का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 1500 दिया हुआ है, तो हम यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 1500 को अगर हम 4 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, हाथ में 3, ये हमारा हो जाएगा 30। 30 जो है 4 से कितने बार में जाएगा 7 बार में, हाथ में क्या जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 20। 20 4 से जाएगा 5 बार में, यानी x इक्वल टू क्या निकल के आ गया 375 निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहे, विजयी उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या पूछ रहे। तो देखिए विजयी उम्मीदवार को कितना मत मिला है 2x। हमें x का वैल्यू पता है तो हम यहां से 2x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए x को अगर हमें 2x बनाना है तो हमें 2 से गुना करना होगा। अगर हम इस साइड 2 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 2 से गुना करना होगा। अब देखिए अगर हम यहाँ 375 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 750। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 750। ये हमारा हो जाएगा 750, यानी विजयी उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले 750 मत। हमारा आंसर क्या निकल जाएगा 750। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और बचत 1% घट जाती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। तो देखिए हम यहां से उसके इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से उसके इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि उसका आय जो है वो 100 रुपए है। हमने मान लिया कि आय जो है वो 100 रुपए है। हमें क्वेश्चन में दिया कि 75% खर्च करती है। तो देखिए 100 रुपया का 75% खर्च करेगी तो देखिए खर्च कितना हो जाएगा, खर्च हो जाएगा 75 रुपया। अब देखिए 100 रुपया में से 75 रुपये खर्च करिए तो बचत क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा 25 रुपया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और बचत 1% घट जाती है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए हम इस 25 का अगर 1% निकालेंगे तो हमारा पॉइंट में निकल के आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस रेशियो में 4 से गुना कर लेते हैं। अब देखिए इस रेशियो में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 400, ये हमारा हो जाएगा 300 और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि इनकम जो है 20% से बढ़ जा रहा है। तो देखिए 400 का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 80, यानी 80 बढ़ के ये कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। 80 बढ़ के ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 480। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि उसके बचत में 1% का जो है कमी हुआ। तो देखिए 100 का अगर हम 1% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 का 1% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1, यानी 100 में 1 का कमी होगा तो ये कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। अब देखिए उसका इनकम अगर 480 है तो बचत कितना है 99 है। तो हम यहां से खर्च निकाल सकते हैं।
खर्च निकालने के लिए हम जो है इनकम में से सेविंग को माइनस करेंगे। तो देखिए 480 में से अगर हम 99 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 381। अब देखिए पहले जो है खर्च अगर 300 था, पहले खर्च अगर 300 था तो अब खर्च कितना हो गया, अब खर्च कितना हो गया 381, यानी खर्च में कितने का वृद्धि हो गया, खर्च में कितने का वृद्धि हो गया, खर्च में वृद्धि हो गया 81 रुपए का, खर्च में वृद्धि हो गया 81 रुपए का, कितने पर 300 रुपए पर, गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा खर्च में वृद्धि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहां से 2 जीरो काट सकते हैं, 3 से 81 कितने बार में जाएगा, 27 बार में, यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा निकल के आ गया कि खर्च में 27% की वृद्धि होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 27% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 25 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और 1 रुपए में 20 पेन की दर से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। हमसे पूछ कर रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में सीपी क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में सीपी क्या दिया, हमें सीपी दिया हुआ है कि 1 रुपए में 25 के दर से कुछ पेन खरीद रहे हैं, और हमें क्वेश्चन में एसपी क्या दिया हुआ है, हमें एसपी दिया हुआ है कि 1 रुपए में 20 के दर से 1 रुपए में 20 के दर से बेच रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम ये मान के चलेंगे कि वह जितना वस्तु खरीद के लेके आया होगा उतना ही वस्तु बेच रहा होगा, यानी हम सबसे पहले वस्तु की संख्या को बराबर करेंगे। अब देखिए 25 और 20 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस 25 में हम 4 से गुना कर लें और इस 20 में अगर हम 5 से गुना कर लें तो दोनों हमारा क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। अब देखिए अगर हम यहां गुना करेंगे 4 से तो हमें यहां भी 4 से गुना करना होगा, अगर हम यहां 5 से गुना करेंगे तो हमें यहां भी 5 से गुना करना होगा, यानी हम इन दोनों में 4 से गुना करेंगे और इन दोनों में हम 5 से गुना करेंगे। तो देखिए अब यहां से हमारा सीपी क्या बन जाएगा, यहां से हमारा सीपी बन जाएगा, हम इस पर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 रुपया, और ये हमारा हो जाएगा 100 पेन। और एसपी क्या हो जाएगा, यहां से हमारा एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 5 रुपये, और ये हमारा हो जाएगा 100 पेन। अब देखिए वो खरीद के लेके आया था कितने में, खरीद के लेके आया था 4 रुपए में और बेच रहा है कितने में, 5 रुपए में, यानी यहां लाभ कितने का हो रहा है, यहां लाभ हो रहा है 1 रुपए का, यहां लाभ हो रहा है कितने का, 1 रुपए का, कितने पर, 4 रुपए पर, गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 4 से 100 कितने बार में जाएगा, 25 बार में, यानी यहां से लाभ प्रतिशत क्या निकल के आ गया, लाभ प्रतिशत निकल के आ गया 25%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 25% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। हमसे पूछ कर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है, MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है। तो देखिए हमने मान लिया कि क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपया है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100 से 75% अधिक, तो 100 का 75% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 75, यानी अंकित मूल्य हो जाएगा 175 और क्रय मूल्य कितना होगा, 100 होगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, हमसे पूछ रहे हैं लाभ प्रतिशत, और हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना दे, 40%, तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 40, ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 40। अब देखिए हम इस इक्वेशन से P का वैल्यू यानी प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। देखिए हम इसे अगर 25 से काटेंगे तो ये 25 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में। इसे अगर हम 25 से काटेंगे तो ये 25 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। अब देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 7/4 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस P बटे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहां माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60। अब देखिए 4 से 60 कितने बार में जाएगा, 15 बार में। अब देखिए हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे, तो देखिए 7 में अगर हम 15 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 105। यहां से हमारा हो जाएगा 100 प्लस P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब देखिए 100 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 105 में से 100 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी यहां से प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट परसेंट 5% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5% निकल के आ गया।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है नीरज को 840 रुपए की कीमत वाले शर्ट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद 18% का लाभ अर्जित किया जा सके। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में सीपी दिया हुआ है। हमें सीपी कितना दिया, हमें सीपी दिया हुआ है 840 रुपये। सीपी कितना दिया, 840 रुपये। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया हुआ है। हमें डिस्काउंट कितना दिया, 16%। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में लाभ दिया हुआ है। हमें लाभ कितना दिया, हमें लाभ दिया हुआ है 18%। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है एमपी, अंकित मूल्य पूछ रहा है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे एमपी पूछ रहा है। तो देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में एक कंसेप्ट बताया, हमने पिछले क्वेश्चन में एक कंसेप्ट बताया, एमपी बटा सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो देखिए यहां भी हम इस कंसेप्ट से हम एमपी निकाल सकते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है, एमपी निकालना है। सीपी क्या दिया है, सीपी दिया हुआ है 840 रुपया, सीपी दिया हुआ है 840 रुपया। प्रॉफिट हमें कितना दिया, प्रॉफिट दिया हुआ है 18%। तो देखिए 100 में अगर हम 18 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 118, ये हमारा हो जाएगा 118। डिस्काउंट कितना दिया, 16%। तो देखिए 100 में से अगर हम 16 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 84। अब देखिए 84 से अगर हम इसे काटेंगे, 84 से इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 10 बार में। हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो यहां से हमारा एमपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एमपी इक्वल टू हो जाएगा 1180 रुपया। यानी उसका अंकित मूल्य क्या निकल के आ गया, अंकित मूल्य निकल के आ गया 1180 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल गया, 1180 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन यदि 1200 रुपए की राशि पर 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 1800 रुपया है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200 रुपया। हमें प्रिंसिपल कितना दिया, 1200 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया है। हमें अमाउंट कितना दिया, हमें अमाउंट दिया हुआ है 1800 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष का। और हमसे पूछ कह रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमसे पूछ कह रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है, साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है। अब देखिए हम यहाँ अगर साधारण ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज निकालने के लिए अमाउंट में से हमें प्रिंसिपल माइनस करना होगा। देखिए अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ से साधारण ब्याज हो जाएगा 600 रुपये। साधारण ब्याज हो जाएगा 600 रुपये। अब देखिए हम साधारण ब्याज को यहाँ प्रतिशत में निकाल लेते हैं। देखिए साधारण ब्याज को अगर हम प्रतिशत में निकालेंगे तो देखिए 600 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 600 रुपये का ब्याज मिला है कितने पर, 1200 रुपये पर। गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा ब्याज प्रतिशत में निकल के आ जाएगा। अब देखिए 600 से 1200 2 बार में जाएगा, 2 से 100 जाएगा 50 बार में। यानी यहां से हमारा एसआई जो है टोटल प्रतिशत में क्या निकल के आ गया, एसआई हमारा प्रतिशत में निकल के आ गया 50%। अब देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 8% ही ब्याज मिलेगा। तो देखिए यहाँ टोटल जो है ब्याज कितना मिला है, प्रिंसिपल का 50%। और हमें क्वेश्चन में टाइम कितना दिया, 4 वर्ष। तो हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए टोटल ब्याज प्रतिशत में हम भाग देंगे 4 से, समय से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए 4 से 50 कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 12.5 बार में। यानी यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल गया, 12.5%। हमारा आंसर क्या निकल गया, 12.5%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखा हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी। हमसे पूछ के समय पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10% वार्षिक। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल और साधारण ब्याज का रेशियो दिया है। हमें रेशियो कितना दिया, 10:3 दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे टाइम, हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे टाइम। तो देखिए हमने यहाँ मान लिया कि प्रिंसिपल अगर 10 यूनिट होगा, प्रिंसिपल अगर 10 यूनिट होगा तो एसआई कितना होगा, प्रिंसिपल अगर 10 यूनिट होगा तो एसआई कितना होगा, एसआई कितना होगा, एसआई होगा 3 यूनिट।
एसआई कितना होगा, 3 यूनिट होगा। अब देखिए हम यहाँ एसआई को प्रतिशत में काउंट कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ एसआई को अगर प्रतिशत में काउंट करेंगे, हम यहाँ एसआई को प्रतिशत में काउंट करेंगे तो देखिए 3 का एसआई मिल रहा है कितने पर, 10 पर, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रतिशत में निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया एसआई हमारा प्रतिशत में क्या निकल के आ गया, 30%। एसआई जो है प्रतिशत में क्या निकल के आ गया, 30% निकल के आ गया। अब देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज की दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, 10% दिया हुआ है, यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिला होगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 10% ही ब्याज मिला होगा। अब देखिए टोटल यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है, यहाँ टोटल ब्याज मिला है 30% का। तो देखिए हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल ब्याज प्रतिशत में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से भाग देंगे तो यहां से हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। देखिए यहां से हमारा प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 1 0 से हमारा 1 0 कट जाएगा, यहां से हमारा टाइम क्या निकल के आ गया, 3 वर्ष निकल के आ गया। आंसर हमारा क्या निकल के आ गया, 3 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 1200 रुपए की धनराशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। हमसे पूछ कर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल क्या दिया, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200 रुपया, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, 20% वार्षिक, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% वार्षिक दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम क्या दिया, हमें टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष का, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहे चक्रवृद्धि ब्याज, यानी हमसे पूछ रहे सीआई। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। अब देखिए यहां हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 20% और टाइम हमारा 2 वर्ष दिया है, तो हम यहां डायरेक्ट ब्याज निकाल लेते हैं। देखिए पहले वर्ष जो है जब हम सीआई काउंट करेंगे तो पहले वर्ष हमें प्रिंसिपल पर 20% ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष भी हमें प्रिंसिपल पर 20% ब्याज मिलेगा, प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का जो हमें पहले वर्ष ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 20% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 20 का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4%, यानी यहां से टोटल जो है सीआई हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सीआई हमारा निकल के आ जाएगा 44%। अब देखिए 44% सीआई मिलेगा प्रिंसिपल का, और हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है तो हम यहां से सीआई निकाल सकते हैं रुपया में। देखिए सीआई निकालेंगे तो देखिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 1200 रुपया, और इसका जो है 44% सीआई मिल रहा है। तो देखिए यहां से हमारा 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब देखिए हम यहां अगर गुना करेंगे, 44 में 12 से, तो देखिए 12 चौक 48 के 8 हाथ में 4, 12 चौक 48 और 4 हमारा क्या हो जाएगा 52, यानी ये हमारा हो जाएगा 528। यानी यहां से सीआई हमारा क्या निकल गया, 528 रुपए निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल गया, 528 रुपए निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 10% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 1 वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 88.80 रुपये है जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर संयोजित किया जाता है। समान धनराशि पर उसी दर पर 1/2/3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के साधारण ब्याज पूछ रहे हैं, तो देखिए साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना होगा। अब देखिए हम प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया है कि धनराशि पर 10% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 1 वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 88.80 रुपये है जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर संयोजित किया जाता है। तो देखिए जब वार्षिक आधार पर 10% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल का 10% हो जाएगा। अब देखिए जब हम छमाही आधार पर सीआई काउंट करेंगे और यहाँ हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% वार्षिक, तो देखिए ब्याज को अगर हम छमाही दर पर काउंट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ जो है 2 छमाही के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 5% प्लस का 5%, और दूसरे छमाही में और क्या मिल जाएगा, जो पहले छमाही में 5% ब्याज मिला है उसका भी 5% ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए 5 का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.25%। ये हमारा कितना हो जाएगा 0.25%। अब देखिए हम यहाँ से दोनों चक्रवृद्धि ब्याज का अगर अंतर निकालेंगे, तो यहाँ से हमारा अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा अंतर हो जाएगा 0.25%,
और हमें क्वेश्चन में अंतर क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में अंतर दिया हुआ है 88.80 रुपया, यानी 0.25% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 88.80 रुपया दिया है। तो देखिए हम यहां से लिख सकते हैं कि 25% का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए यहां हमारा 2 अंक से पहले दशमलव है और यहां भी हमारा 2 अंक से पहले दशमलव है, तो हमारा दशमलव से दशमलव कट जाएगा। देखिए यहां से दशमलव हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8,880 रुपया। अब देखिए मैं 25% का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहां से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा, 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा। इस 25 को अगर हमें 100 बनाना है तो हमें इसमें 4 से गुना करना होगा। अगर हम इस साइड 4 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 4 से गुना करना होगा, यानी यहां से प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 8,880 गुने 4 रुपया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे उसी दर पर उसी राशि पर एक सही 2/3 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहे। तो देखिए हम यहां अगर साधारण ब्याज काउंट करेंगे तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 8,880 गुने 4 रुपया और हमें क्वेश्चन में टाइम क्या दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है एक सही 2/3 वर्ष। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5/3 वर्ष, हम इसे लिख सकते हैं 5/3 वर्ष। और हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 10/100 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे काउंट करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ऐसा ही निकल के आ जाएगा। देखिए हम यहां से 2 जीरो काट सकते हैं। हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा, ये 3 से चला जाएगा। हम इसे 3 से काटेंगे तो ये 3 से जाएगा 2 बार में, हाथ में क्या 2, ये हमारा हो जाएगा 28 3 से जाएगा 9 बार में, हाथ में 1 18 जाएगा 3 से 6 बार में। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा निकल के आ गया 296 गुने। अब देखिए 4 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां गुना करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा 0 12 के 2, हाथ में 1 18 1 19, हाथ में 1 4 1 5, यानी यहां से साधारण ब्याज क्या निकल के आ गया, यहां से साधारण ब्याज निकल के आ गया 5,920 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 5,920 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में एक काम कर सकते हैं तो प्रतिदिन 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को MDH फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है 6 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 10 आदमी एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि उसी काम को 15 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 6 आदमी कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए हम इस इक्वेशन से डी यानी दिन का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 15 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 90, यानी हम यहाँ 90 से 90 को काट सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ एच से एच काट सकते हैं, एम से हम एम काट सकते हैं। अब देखिए 6 से अगर हम 10 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा डी इक्वल टू क्या निकल के आ गया, डी इक्वल टू निकल के आ गया 60, यानी कितना दिन में पूरा कर सकते हैं 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 60 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।